हाँ बस अभी यही क्वेश्चन ही दिया है। यस सर ये अभी करंट डिस्टेंस क्या है क्यू चार्ज की उससे? वो तो सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। क्यू माइनस क्यू सर चार्ज सेंटर पे है। सेंटर पे है। हाँ अरे एरो मार्क करके दिखा रहा तू। अच्छा अच्छा ठीक है सर, वो मैं वहां पे मान रहा था। अब समझा। माइनस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है सर। ध्यान से वीडियो ऑन कर लीजिए। सर ये है क्या सर? 2 पाई अंडर रूट में आर क्यूब डिवाइड बाई के क्यू क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। क्या 2 पाई अंडर रूट में आर क्यूब डिवाइड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। एम कहाँ गया? अच्छा हाँ सॉरी सर, एक सेकंड भूल गया। ध्यान से, आपको सुनाई दे रहा है? वीडियो ऑन करने के लिए कह रहा हूँ। सर एम आ जाएगा सर ऊपर बस। मान लीजिए क्या आपने सही है? इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू चार्ज को। अगर मैं एक्स डिस्प्लेस करूंगा तो इस पोजीशन पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ ना, माइनस क्यू चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये पॉइंट लिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू ई। माइनस साइन क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने राइट डायरेक्शन में किया है और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। 3/2। मामला पड़ा था ना। यस सर। अब आपको क्या पता है कि x की वैल्यू क्या है? वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है ना। यस सर। वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी तो नीचे वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। यस सर। आर स्क्वायर 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब। आर क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स। यस बस सर कंपेयर करूँ माइनस के एक्स के साथ तो के की वैल्यू क्या है? ये है ना। यस सर। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एम अपॉन के, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। ये है फाइनल आंसर। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है सर। हाँ ठीक है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? सर एक सेकंड Yes, सर sir. बस। ठीक है, कीजिए कीजिए। सर आज डीपी भी मिलेगी ना?
डीपीपी कल से मिलेंगी। ओके सर। सर हो गया सर नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ पोर्शन में स्टार्ट कर दूं तब ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया। अभी क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि वाला टॉपिक पढ़ाऊं तब मैं क्वेश्चन करूं। चलिए अब देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये आपके पास रिंग है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू और इसका मास एम है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया, हाउ मैनी लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कितने लोकेशन होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो क्या हो, रेस्ट पे हो। एक रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और इसके एक्सिस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज और उस पे मास कितना है, स्मॉल एम। सर ये 3 होगी क्या? क्या 3 क्या सर? 3 कह रहे हैं आप, कैसे? सर एक प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और एक ओरिजिन 0 मतलब। सर एक होगा क्या? एमजी फोर्स नहीं लग रहा क्या? सर प्लस दो। पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एमजी तो लग रहा है इस पे नीचे। सॉरी सर। एक कहाँ? 2 मिनट। अनम्यूट करके बोलिए मिहिर। सर जब mg और eq जब बराबर हो जाएंगे तब। से जब इक्वल हो जाएंगे हाँ सर। सर यही है mg इक्वल्स टू qe जो हो जाएगा। यस सर। कितने लोकेशन होंगे? एक ही है सर, ये एक ही है सर। एक ही है। यस सर, हाँ। एक ही दिख रहा है। यस सर। ईशिता, मानसी, दिव्यांशी, सर अभी 1 कितने दिख मिनट। और रहे सर ये खाली वर्टिकल एक्सिस में मूव कर सकता है ना? हैं? हाँ, एक सर नीचे रख नहीं सकते सर, नीचे फिर mg और eq से बराबर हो जाएंगे, मतलब वो दोनों प्लस करके उसको और नीचे ले जाएंगे। आप लोगों ने आंसर दे दिया, आप लोगों को सुन लिया। अभी तो इन ठीक है। तीनों को पूछा मैंने, मानसी, ईशिता और दिव्यांशी। आप लोगों को कितने नजर आ रहे हैं? आंसर देना ही देना है। ये मत सोचिएगा चुपचाप खामोश बैठे रहेंगे 2 मिनट तक, सर तो फिर बताना स्टार्ट कर देंगे। बोलिए दिव्यांशी कितने हैं? सर 1 1। ठीक है, मानसी? सर 1 बनी है। ईशिता? 1 1। चलिए, एक चीज तो मेरे को समझ में आती है कि इस ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, नीचे की तरफ mg तो लग रहा है, इस पे ऊपर की तरफ qe लगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। उसी केस में इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। यस सर। तो आप तो कह रहे हैं कि एक ही है, पूरा पढ़ाया बेकार कर दिया। पहले ही बोला था आईटी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें, मेरे को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पोजीशन पे मिल रहे हैं, 2 पोजीशन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ना। दिख गया सर, मिल गया। मिलिए सर। अगर मेरे को सेम पोजीशन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पोजीशन पे मिल रही है, इसका मतलब 2 पोजीशन पे सेम फोर्स मिलेगा क्यूई। मिलेगा सर। तो ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम लोग बात करें, मैंने कहा कि ये x1 डिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्यूई और नीचे फोर्स लग रहा है mg। और एक और डिस्टेंस हो सकता है ना, कितने पे, x2 सर। x2 यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना होगा, qe। qe इक्वल्स टू mg। आया समझ में? आ यस गया सर। सर। पोजीशन मिलेंगे मेरे को।
दो लोकेशन मिलेंगे, दो लोकेशन। नेट फोर्स 0 होगा, x1 और x2। देखिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचे नहीं है, ये तो बच्चों का खेल कर रहा है। क्वेश्चन तो अब आएगा। सर एक बार वापस बताइएगा सर, ये क्या बोला था नहीं? मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम कितने लोकेशन होंगे इक्विलिब्रियम के, तो आपने कहा 2 लोकेशन होंगे। एक तो ये वाली x1 वाली वो x2 वाली सर क्या बोली थी, एक बार वो बोल दो, बता दीजिए सर। मैंने कुछ नहीं बोली, मैंने कहा कि मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रिकॉर्ड डिस्टेंस कौन सी है, x2 है। तो 2 पॉइंट मिल गए A और B जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सर एक बात तो बोलनी थी सर, मैं ये सिर्फ तभी बोल सकता हूँ जब उसने क्यू के बारे में, जो क्यू चार्ज है यानी कि एमजी के बारे में से कुछ बोला ना हो। अगर सब वो ये बोले कि इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट हो रहा है वो r/√2 पर ही हो रहा है, तो सर एक ही लोकेशन होगी ना फिर इसकी। तो हम्म। हाँ तब तो एक ही होगी। ठीक है सर। ओके। हाँ ग्राफ तो नोट कर लिया, नंबर पढ़ ऑफ लिया सर। इक्विलिब्रियम लोकेशन। क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था, x1 and x2 both are stable equilibrium. x1 is stable and x2 is unstable. x1 is unstable and x2 is stable. x1 and x2 both are unstable. सर जो x1 है वो अनस्टेबल है और x2 स्टेबल है सर। सर सेम मेरा भी सही है सर, ग्राफ को देख के आया है, बताऊं हाँ सर? सर एक करिए सर। सर अनस्टेबल है क्या? दोनों नहीं होंगे सर, एक होगा सिर्फ। x2 स्टेबल और x1 सर अनस्टेबल। यस सर, एक ऑप्शन मेरा भी। नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी। सर लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ तो सर फोर्स तो रिपल्सन का ही लगेगा ना? पूछ ले पहले एक बार फिर से। हाँ तो mg डोमिनेट कर जाएगा। हाँ सर। चलिए आगे मैं यहाँ पे ग्राफ में देखूं, मान लीजिए ये आपका x1 पोजीशन है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मेरे को, एक x1 पोजीशन और एक x2 पोजीशन पे। मैंने कहा कि आपका जो पार्टिकल किस पोजीशन पे है, x1 पोजीशन पे है। अगर x1 से मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, मैं x डिस्प्लेस आगे करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। बढ़ जाएगी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर यस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब QE फोर्स इंक्रीज हो रहा है। यस सर। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा कि ये x1 डिस्टेंस है, मान लिया आप ये x1 डिस्टेंस, मैंने इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस किया, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, x किया, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना। ग्राफ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर तो इसका मतलब QE की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यस सर E की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे तो mg लग रहा था, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा ना। यस सर अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये पार्टिकल को कहाँ ले जाएगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो x1 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर मैं x2 वाले के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि ये x2 पोजीशन है। सर mg डोमिनेट करने लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूं, इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो गई ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो मान लीजिए कि ये x2 पोजीशन है, मैं ऊपर की तरफ क्या x डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे QE फोर्स और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स। QE फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, तो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, mg का। अगर mg का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो F नेट किस डायरेक्शन में लगने लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। इसका मतलब ये इस पार्टिकल को कहाँ पे लेकर आ रहा है, टुवर्ड्स द टुवर्ड मीन। द मेन पोजीशन। तो x2 आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल, और x1 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। स्टेबल।
क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर एक बात और पूछनी थी सर, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया सर जिसमें हमको सेकंड स्टेप भी चेक करना पड़े, यानी कि हमने पहले ऊपर की तरफ एक्स डिस्प्लेस करने के बाद जब वो दूसरी बार लौट के आया सर, उस केस में मालूम पड़ा कि वो मीन पोजीशन में जा ही नहीं रहा, ऐसा भी कोई केस बनता है? लौट के आएगा तो मीन पोजीशन भी जाएगा ना, नहीं नेट सर, से फिर मीन पोजीशन के बाद जब वो फिर नीचे जाएगा सर, उसके बाद बोल रहा था। भी करेगा। ठीक है सर। पहली बार में आपने देख लिया ना डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ठीक है सर। करेगा ही। चलिए नेक्स्ट। ये रिंग है। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है शायद, थोड़ी सी। धीमी आ रही है? यस सर। अभी भी धीमी आ रही है? और कम हो गई सर। सर आवाज आ ही नहीं रही है सर, कम क्या सर? आप देखिए। आ रही है? सर वही है, आ तो रही है सर। सबसे बेस्ट फर्स्ट वाला ही था। नहीं सर, वो उसी की जैसी आ रही है। अब देखिए, अब ठीक है? सर ये ठीक है सर, सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोग अपने डिवाइस का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक बोले है सर। कोई बात नहीं है। चलिए, मैंने कहा कि ये रिंग है और इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर। इसके एक्सेस से एक रॉड पास हो रही है। इस रॉड पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर और इस रॉड की लेंथ है एल। तो आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन द रॉड। फाइंड नेट फोर्स ऑन द रॉड। इसको कीजिए, तब तक एक बार मैं हेडफोन चेंज करता हूँ, ट्राई कीजिए। सर अभी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या हुआ? सर अभी ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही आवाज आ रही है। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए ना, मैं दूसरा एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। भाई इसमें एमजी तो नहीं लग रहा ना? मैं वो वर्टिकली रखा हूँ, सिंपल है वो। मेरा पता नहीं क्या है, फॉर्म खराब हो गया। चलो अब सही बताऊंगा, ऐसी तैसी हो गया। करते भी नहीं है आज। आया तो था यार। आया हूँ आया हूँ। भूल मार आया दी। था भाई। अच्छा आया है।
अब देखिए वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर अभी नहीं है। अभी नहीं हुई सर। तब तक क्वेश्चन करते रहिए, मैं इसको कर रहे हैं सर। सर इंटीग्रेट हो गया किसी का इंटीग्रेट? हो रहा है, वो कर दिया। के क्यू लेमडा बाई एल आ रहा है एफ नेट। वो तो आ गया। प्रखर एक सेकंड, यहाँ गलती कर दी। क्या? हाँ कुछ ऐसा बनना होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ये। स्क्रीन विजिबल है? ऐसे विजिबल है। यस सर। यस सर। डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, उसके कारण फोर्स निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो हो Yes, गया sir, था वही सर। किया। एक सेकंड से बस होने वाला है। सर यहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, उसका बनने भी दीजिए। फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर बस यही पूछना है। अच्छा, इंटीग्रेशन में तो पढ़ा नहीं है? नो अभी सर, पूरा कहाँ पढ़ा है सर? अभी 12th में आया है सर। अच्छा, चलिए देखिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट मान लिया। आपने कहा कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट है dq और इसकी डिस्टेंस कितनी है x, और ये है आपका dx। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। अगर मैं इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना। यस सर। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और dq चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड, स्मॉल df। यस और सर। ये कितना हो Yes. जाएगा, स्मॉल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ना। यही। यस सर। तो मैं सबसे पहले स्मॉल df को निकाल दूं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर मैं स्मॉल फोर्स के बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, मतलब कि k q x इंटू dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्मॉल फोर्स आ रहा है, तो मेरे को तो इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकालना है। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलेंगे, तो बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हो गया सर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा, ये तो कांस्टेंट था, अंदर बचेगा x dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to l। एल तक। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नीचे देखूं तो नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। ठीक है,
तो नीचे वाला जो टर्म है उसको मैं टी स्क्वायर के इक्वल मान रहा हूँ ताकि अंडर रूट हट जाए। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कांस्टेंट है रेडियस। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x dx, और टी Yes, sir. स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें x dx इज इक्वल टू t dt। तो आपने x dx की जगह क्या लिखा t dt, एक नया वेरिएबल आ गया t dt, और नीचे इसको आपने क्या माना था t स्क्वायर, तो t Yes, स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा टी स्क्वायर से बाद में डायरेक्ट कट के बाद। यहाँ पे जो आपने लिमिट लगाई थी वो किसके रेस्पेक्ट में लगाई थी, x के रेस्पेक्ट में, x वेरिएबल था ना। यस सर। और यहाँ पे आपने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में टर्म लिया आप लोग, t के रेस्पेक्ट में। टी यहाँ पे लिमिट भी लगानी पड़ेगी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाऊं t के रेस्पेक्ट में, तो आपने कहा कि जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या है r, x की वैल्यू l है तो t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये r से लेके अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगी। देखिए अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/t स्क्वायर हो गया, हो जाएगा सर। सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/t, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू लैम्डा 1/t लिमिट r से लेके अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू लैम्डा 1/r माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये नेट आ रहा है। क्लियर, क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर। अच्छा आप क्यों क्या भाई नहीं आ रही? अब आ रही है सर। सर अब आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना, पहुंच रही है यस सर। सर आपकी आ रही है। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं ये कैसे बोल हो? सकता हूँ आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, 2 बार आ रही है लेकिन मेरा सिर्फ आपका मुंह चलता होने लगा, प्रकार कोई ज्यादा नहीं तो बोलने का। ठीक है। चलिए आज की क्लास सही जाएगी। सुनिए अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एको आ रहा है। ये क्वेश्चन भाई तेरा कोई ज्यादा नहीं, तू बोलता रहे। एक क्वार्टर रिंग है, मतलब कि रिंग का 1/4 हिस्सा, एक रिंग था उसका 1/4 पार्ट, इस पे चार्ज दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो मेरे से पूछा गया इस 1/4 रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट निकाला मेरे को। क्वेश्चन क्लियर है, 1/4 रिंग है और उस पे चार्ज कितने हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो मेरे से पूछा गया इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? यस सर। क्लियर है सर। बस आपको गर्दन हिलानी है, भाई बोलने का आया ना कष्ट मत कीजिए, आया ना क्योंकि आपसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
अरे लाओ भाई सुबह की खाया ना के लिए। किसी और को एको नहीं आ रही है सर, मेरे को बहुत तेज तो जबरदस्ती बोल रहे हैं प्रखर, मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर मुझे आपकी आवाज बहुत तेज सर, अपनी भी 2 बार आ रही है। ठीक है चलिए मैं लिख देता हूँ। फाइंड मैं सर एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। प्रखर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या अभी तक? सर आपकी आवाज सर 2 बार सुपर फिर से बोल रहे हैं, अरे इशारा कीजिए हाँ या ना, गर्दन हिलाइए बस, सर आपकी आवाज बहुत वो अजीब सी आ रही है सर। बोलते रहिए, जितना बोलना है बोलते रहिए। सर आगे सर अभी देख के समझ। आज मैं देखता हूँ कितना बोल सकते हैं आप लगातार, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुन रहा। मैं ऐसे तो बोला गर्दन हिलाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ गर्दन हिलाइए कि क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बस कीजिए। कीजिए, ट्राई कीजिए। अरे यार किसी और को ये क्या आ रहा है आंसर? रूट टू के लैम्डा बाय आ रहा है क्या? अरे एक सेकंड मेरी मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करूँ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तेरे को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब 2 बार आ रही है। किसी दो और बार आ को रही है? हाँ 2 दिखते हैं। दिक्कत हो रही है भाई, मैं मजाक छोड़ रहा था। सब लाइन पे पागल हो गए तुम लोग। हाँ यार आवाज आ रही है, एको हाँ आ रही है तुम सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल हमें पक्के भी से। हमें भी एको आ रहा है सर, का टेंशन मत लो। आ रही है, एक तो आ रही है। एको आ रहा है? आ रहा एक है और भाई। सर तब क्या कह रहे थे सब लोग, वो मतलब मेरी बेइज्जती हो रही थी, क्या कह रहे थे सब? मैं समझ नहीं पा रहा था कुछ भी। अब भी आ रहा है को? अभी भी आ रहे हैं भाई। आ रहे थे। अरे किसी और को नहीं आ रहा तो मैं बता दो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करूँ यार क्या? वही आ रहा है एक तो। भाई तेरे 50 बोल तो दिया, एको आ तो रहा है, फिर क्या मतलब कुछ भी यार। यही तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, जब भी तुम लोग बताते हो कोई दूसरी बात बोल देता है, फिर वो सुपर इम्पोज हो जाती है, वो मेन बात सुनाई। अच्छा अब भी आ रही है? ठीक है अब बस क्लियर हो गया। यही तो मैं चाहता था। अरे इस बार टेस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स लगवा दें? आवाज आ रही है? आ रही है। अरे कहाँ आ रही है तेरी आवाज? जल्दी कीजिए क्वेश्चन। हो गया सर। मेरे तो क्या कहते हैं, मेरा साइन थीटा भी आया तेरे क्वेश्चन पर। नहीं रूट टू के लैम्डा बाय आर। तूने एक्स की वैल्यू कैसे रिप्लेस कर दिया, कहां से कहां तक? अरे जैसे वो नहीं कराया था सर ने अपन को, वो बड़ा ये सेमी सर्कुलर वाला। सेमी सर्कुलर रिंग में कराया था, फोर्स निकलवाई थी। अच्छा हाँ ठीक है, वैसे। लेकिन ये वहां पर सब कुछ 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 कंपोनेंट कट रहे थे, वहां पर नहीं कट रहा। अच्छा इसमें cos थीटा sin दोनों आ रहे होंगे ना तेरे? नहीं कुछ नहीं आ रहा मेरे।
जी है भाई। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। सर आवाज आ रही है हमारी? ठीक है। अब आप लोग बोलिए, आप लोगों की आवाज आ रही है कि नहीं मेरे को? सर अभी तक आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ये आप लोगों की क्लास में ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्यों होती है? सुबह से इतनी क्लास हो गई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है, समझ में? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब क्या चल रहा था, पर दिक्कत हो रही थी। भाई तेरी आवाज नहीं जा रही सर के पास। मेरी आवाज एक मिनट में अभी बाद में समझ। किसी की नहीं जा रही यार, तेरी स्पेशली नहीं जा रही, टेंशन मत। सर कुछ आवाज नहीं आ रही है प्रखर, कितना भी हाथ हिलाएंगे। मैं देखिए वही कर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया? मीट के लैम्डा फाई अपन 2 आ रहा है क्या? और ये रूट टू के इंटू के बाय ये रूट टू के लैम्डा आ रहा है। रूट टू के लैम्डा बाय आ रहा है। रूट 2 के लैम्डा बाय आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज आ रही है सर हमको। आप लोगों की अच्छी खासी आवाज आ रही थी। नहीं आ रही है, कम आ रही है, धीरे आ रही है, उसके चक्कर में कुछ भी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? हाँ बोलिए कोई। हेलो सर। आ रही है सर आवाज? हेलो कुछ हुआ जूम में, कुछ हुआ। सर। हेलो सर, हेलो। अच्छा ठीक है, सेम लिंक पे एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो एक बार सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं इसको भी ओके सर। एंड करूँगा।